अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन नमन एवं जूम मीटिंग में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुणिशा जी व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि थाना। देखो तो देखो तो लोक साता जी सबको साता है। कृपा भगवान आप श्री जी की, आप श्री जी को साता गुरुदेव। हाँ जी। मथेन वंदन। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। गुरनीश वनराज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी अर्चिता जी महाराज के व्रतों की तपस्या, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की शिष्या रसो विजेता श्री रिद्धि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हुए सुखसाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर के श्री चरणों में विनती करती हूँ, हे गुरुदेव, आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव पधारे। मथेन वंदना में सुख शाता। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावसनासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिव्रत परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम प्रज्ञापना पद सुनाया जा रहा है। जीव अजीव प्रज्ञापना के पश्चात जीव प्रज्ञापना, जिसमें सिद्ध भगवंतों का वर्णन आया, और उसके बाद संसारी जीव, संसार समापन्नक एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव 5 प्रकार के: पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। कल तेजस काय तक वर्णन हो चुका था। अब वायु काय से किंतम वायु काया। वायु काया दुविहा पणता तंजाहा सोहम वायु कायाय वादर वायु काया से किंतम वायु काया। वायु काय के जीवों का क्या स्वरूप है? वायु काया दुविहा पणता। वायु कायिक जीव 2 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के सोहम वायु कायाय, वादर वायु काय, सूक्ष्म वायु कायिक, और बादर वायु कायिक। कीर्तन सोहम का वायु काया, सोहम वायु काया दुविहा पनता तंजा। प्रजत्तक सोहम वायु कायाय, अप्रजत्तक सोहम वायु कायाय, तेतम सोहम वायु काया। से किंतन सोहम वायु काया सूक्ष्म वायु काय के जीवों का क्या स्वरूप है? सोहम वायु काया दुविहा पनता, ये 2 प्रकार के कहे। तंजाह जैसे के पजत्तक सोहम वायु कायाय, अपजत्तक सोहम वायु काय। पर्याप्त सूक्ष्म वायु काय और अपर्याप्त सूक्ष्म वायु काय। तेतम सोहम वायु काया, इस प्रकार सूक्ष्म वायु कायिक जीवों का वर्णन हुआ। से किंतम वादर वायु काया, बादर वायु काया अनेक विहा पनता तंजाह। पायीण वाय, पड़ीण वाय, दाहिण वाय, उदीण वाय, उड्ढ वाय, अहो वाय, प्रिय वाय, बेदिशी वाय, वायु भामे, वायु कलिया, वाय मंडलिया, उकलिया वाय, मंडलिया वाय, गुंजा वाय, झंझा वाय, संबत्तक वाय, घाण वाय, तणु वाय, शुद्ध वाय, जे जावन्य तह पगारे। वादर वायु काय। वादर वायु काय जीवों का क्या स्वरूप है? तो बताया वादर वायु काया अनेक विहा पड़ता। वादर वायु काय के जीव अनेक प्रकार के तंजाह जैसे के पायण वायु प्राचीन। वात, वात वायु को कहते हैं। पूर्वी वात, पूर्व दिशा में बहने वाली हवा। पड़ीण वायु, पड़ीण प्रतीचि पश्चिम वायु, पश्चिम दिशा में बहने वाली वायु। दाहिण वायु दक्षिण वात, दक्षिण दिशा में बहने वाली वायु। उदीण वायु, उदीचीन पूर्व की, उत्तर की ओर बहने वाली वायु हवा। ऊर्ध्व वायु ऊर्ध्व वात, ऊर्ध्व वायु ऊर्ध्व दिशा में बहने वाली हवा।
अहो वायु, अधो वात, अधो वायु, अधो दिशा में बहने वाली हवा। तिर्य वायु, तिर्यक वायु, तिरछी चलती हुई हवाएं। विदिशी वायु, विदिशाओं में चलने वाली हवाएं। वायु भामे, बातो दुर्भाम, अनियत अनवस्थित चलने वाली हवाएं। वायु कलियां, बातोत कलिका, इसका बताया समुद्र के समान प्रचंड गति से बहती हुई तूफानी हवाएं। वायु भामे, वायु कलियां, बातोत कलिका, ये बातोत कलिका समुद्र के समान प्रचंड गति के बहती हुई हवाएं, तूफानी हवाएं। वायुमंडलिया, बात मंडलिका, बातोली, उकलिया वायु, उत्कलिका वात, आंधियों से मिश्रित हवाएं। मंडलिया वायु, मंडलिका गोल गोल चक्करदार हवाओं से प्रारंभ होकर उठने वाली हवाएं। गुंजा वायु, जब हवाएं चलती हैं ऐसी सनसनाती हुई, गूंजती हुई चलने वाली हवाएं। झंझा वायु, वृष्टि के साथ, वर्षा के साथ चलने वाला अंधड़। संवर्तक वायु, संवर्तकवाद, खंड प्रलय काल में चलने वाली वायु। तिनके आदि उड़ाकर ले जाने वाली आंधी। घन वायु, घनवात, जो पृथ्वियों के नीचे घनोदधी है, घनवात। वह घनवात तणुवायु, घनवात में हवा में घनत्व ज्यादा होता है। तणुवायु, तनुवात, जो घनवात से नीचे तनुवात है, जिसके अंदर घनवात की अपेक्षा घनत्व कम है। शुद्ध वायु, शुद्ध वात, शुद्ध वायु, मशक आदि में भरी हुई जा धीमी धीमी बहने वाली जो हवाएं हैं, उनको शुद्ध वायु कहा जाता है। जे जावन ने तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो हवाएं हैं, वे वादर वायु काय के अंदर समाविष्ट होती है। ते समास तो दुविहा पणता तन जहा पजत गाय, अपजत गाय। ते समास तो वे संक्षेप से दुविहा पणता दो प्रकार की कही गई। तंजाहा जैसे के पजत गाय, अपजत गाय, पर्यापत और अपर्यापत। तथण जेते अपजत गा तेण असंपत्ता, जो इनमें अपर्याप्त वायु हैं वे असंप्राप्त, मतलब अपने योग्य पर्याप्तियों को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया। तथण जेते पजतगा एतेषेण बन्नादेशेण, गंधादेशेण, रसादेशेण, फासादेशेण, सहस्रग सो विहानाय, संखेजाय, जोनि पमुह सय सहसाई, पजत्तग निसाय अपजत्या बकमंती, जथ एगो तथ नीमा असंखेजा। सेतं वादर वायु काया, सेतं वायु काया। तथण जेते पजतगा, तो इनमें जो पर्याप्त वायु काय के जीव हैं, एतेषीण इनके, वर्णादेशेण वर्ण रंग की अपेक्षा से, गंधादेशेण गंध की अपेक्षा से, रसादेशेण रस की अपेक्षा से, पासादेशेण स्पर्श की अपेक्षा से, सहस्रग स्वविहान, हजारों भेद हो जाते हैं। संख्याई जोड़ी प्रमुख सय सहसाय, संख्यात लाख जोड़ी प्रमुख इनके होते हैं, जैसे 7 लाख वायु का कहती। पजत्तग निसाय अपजत्या बकमंती, जो अपर्याप्त वायु काय के जीव है पूर्व की भांति, वे भी पर्याप्त की निश्रा में जन्म लेते हैं।
जथ एगो तथ नियम असंख्य, जहां पर एक वादर वायु काय का जीव पर्याप्त है, वहां पर नियम से अपर्याप्त जीव जो है असंख्यात होंगे। चेतन वादर वायु काया, इस प्रकार वादर वायु काय जीवों का वर्णन हुआ। चेतन वायु काया, इस प्रकार वायु काय के जीवों का वर्णन हुआ। और आगे वनस्पति काय। ते किंतन वनस्पति काया, वनस्पति काया दुमिहा पणता तन जहा सोहम, वनस्पति कायाय वादर वनस्पति कायाय। ते किंतन वनस्पति, वनस्पति काया, वनस्पति कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। वनस्पति काया दुविहा प्रणता, वनस्पति काय के जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के सुहुम वनस्पति कायाय, बादर वनस्पति कायाय। सूक्ष्म वनस्पति काय के और बादर वनस्पति काय के। से किंतन सुहुम वनस्पति काया, सुहुम वनस्पति काया दुविहा प्रणता। तंजाहा पजत सुहुम वनस्पति कायाय, अपजत सुहुम वनस्पति कायाय, सेतम सुहुम वनस्पति काया। से किंतन सुहुम वनस्पति काया, सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। सुहुम वनस्पति काया दुविहा प्रणता, सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के प्रजात सुहुम वनस्पति कायाय, अप्रजात सुहुम वनस्पति काय, पर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति काय और अपर्याप्त सूक्ष्म वनस्पति कायिक। श्वेतम सुहुम वनस्पति काया, इस प्रकार सूक्ष्म वनस्पति काय के जीवों का वर्णन हुआ। सेकिंतम बादर वनस्पति काया, बादर वनस्पति कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। बादर वनस्पति काया दुविहा प्रणता तन जहा। पथेय शरीर बादर वनस्पति कायाय, साधारण शरीर बादर वनस्पति कायाय। किंतन बादर वनस्पति काया, बादर वनस्पति कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। बादर वनस्पति काया दुविहा प्रणता, बादर वनस्पति कायिक जीव दो प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के पथेय शरीर बादर वनस्पति काया, यह साधारण बादर वनस्पति काया। प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति कायिक और साधारण शरीर बादर वनस्पति कायिक। प्रत्येक शरीर में वे आते हैं जो एक शरीर में एक जीव है, और साधारण में ऐसा आता है जो एक शरीर के अंदर अनंत जीव है। तो इनमें पहले प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिकों का वर्णन। से किंतन प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काया, पथेय शरीर वादर वनस्पति काया द्वालस बीहा प्रणता तंजाहा। रुखा गुच्छा गुम्मा लताय बल्लीय पब्बगाय। तन वलय हरिय ओसही जल रूह कुहुणाय बोधब्बा। से किंतन प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काया, प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति कायिक जीवों का क्या स्वरूप है। प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काया द्वालस बीहा प्रणता। प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायिक जीव 12 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के। रुखा, रुखा देसी भाषा का शब्द जो वृक्ष के अर्थ में आता है। वृक्ष। गुच्छा, गुच्छ, गुच्छा वनस्पति वह है जिसको छोटे पौधों के रूप में लिया जाता है, जैसे बैंगन है, मिर्चें है, ऐसे और अनेक प्रकार की वनस्पतियां। आके गुम्मा, गुलम, गुलम में वे पौधे लिए जाते हैं
जिनमें केवल फूलों की प्रधानता होती। गुच्छ में वे वनस्पतियां, पौधे जिनके सब्जियां लगती, और गुच्छ में जिनमें फूल लगते। हाँ, गुलम में, गुम्मा गुलम में जिनमें फूल लगते। लताय, बल्लियों, लताएं, लताएं वे बेलें ली जाती हैं जो वृक्षों पर, बाड़ों पर चढ़ जाती हैं, मकानों पर भी चढ़ा देती। इनके ऊपर लगने वाली जो सब्जियां हैं वो छोटे आकार की होती है, और जो बल्ली है ये भी बेलें ही होती है। ये भी वृक्षों पर चढ़ सकती है, लेकिन ज्यादा इनको जमीन पर ही फैलाते। कारण क्या? इनके ऊपर लगने वाले जो फल है वे ज्यादा मोटे स्थूल होते हैं। जैसे कद्दू है, घिया है, ऐसी वनस्पति, ऐसी बेलें, बल्लियां। पब्बगाय, पर्वक, पर्वक में वे वनस्पतियां ली जाती हैं जिनके अंदर पर्व, गांठें होती हैं। इनमें ज्यादा ईख आदि वो लिए जाते हैं। ताड़, जो तृण वनस्पतियां हैं, जैसे घास आदि होते हैं। बलय, बलय ये ऐसे होते हैं, इनके ऊपर जो है पत्ते, मतलब अपने तने के चारों ओर घूम जाते। जैसे ना केला, कदली, ताड़ वृक्ष आदि के। हरिय, हरी वनस्पति जैसे बाथुआ आदि होते हैं, छोटे छोटे। गेहूं की फसल बीजते हैं तो उसके साथ ये भी पैदा होते हैं। ओसही, औषधि, औषधि जो है जितने प्रकार के अनाज हैं, गेहूं आदि, जिनके सूखने पर जो उनके फल के अनाज है वो सूख जाते हैं। आगे जल रूह, पानी में पैदा होने वाले, जैसे कमल आदि। कूहण आयो, कूहण ये 12वीं है। ये वनस्पति जमीन को फोड़ करके बाहर निकलती, जैसे मशरूम होती, कुकर मत्ते होते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो ऊपर छतरी के रूप में फैल जाते। तो ये वो धब्बा, ये 12 प्रकार प्रत्येक शरीर बादर वनस्पति काय के जानने चाहिए। ये तो केवल नाम दिए हैं, इसके आगे उत्तर भेद काफी विस्तार से वर्णन आता है। तेकिंतंग रुखा, रुखा दुमिहा पणता तन जहा, एक गठियाय बहु बीय गाय। तेकिंतंग रुखा, वृक्ष का क्या स्वरूप है? वृक्ष कितने प्रकार के? तो बताया है रुखा दुमिहा पणता, वृक्ष 2 प्रकार के। तंजहा जैसे के, गठियाय बहु बीय गाय, एक आस्थिक और बहु बीजक। एक आस्थिक जिनके एक फल में एक अस्थिक, अस्थि जो है हड्डी के लिए भी आता है, अस्थि शवल गुठली के लिए भी आता है। जिनके अंदर केवल एक गुठली पाई जाती, ऐसे फल जो है एक आस्थिक कहलाते। बहु बीयगाय जिनके अंदर फल में बीज बहुत होते, ऐसे जो वृक्ष
दो प्रकार के हुए। अब सेकिंग एक गठिया अनेक बिहा पणता तन जहा निम्बम्ब जम्बू को संभ साल अंकोल पीलू तेलुय सल्लाई मोयाई मालुआ बउल पलासे करंजे पुत्तंग जीवया रिठे बीभेलाए हारडाय भल्लाए उम्बे भरिया खीरिण बोदभ्य धायाई पियाले पुई करंज सेणहा रसणहा तह शीसवाय असणेय पुन्नाग नाग रुखे सोवन्नी तहा असोगेय जेय जे यावन्य तह पगारा एते सीणं मूला असंख्यज जीविया खंदा भी तया भी साला भी वाला भी पत्ता पत्तेय जीविया पुफ्फा अनेक जीविया फला एक गठिया तेतंग एक गठिया अनेक बिहा पणता एक आस्तिक जो वृक्ष है वे अनेक प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के इनमें कितने नाम तो प्रसिद्ध हैं, कितने नाम अप्रसिद्ध हैं। कोई किसी देश में होता है, कोई किसी देश में होता है, तो इन सब की पहचान तो संभव नहीं है। फिर भी जैसा जैसा पाठ है, व्याख्याओं में जैसा अर्थ मिलता है उसके अनुसार करने का प्रयास किया जाएगा। तो पहले तो प्रसिद्ध ही है निम्बम्ब। पहले निम्बम्ब नीम तो प्रसिद्ध है। आगे आम्ब आमर, इनके फल में भी एक ही गुठली होती है। जम्बू जामुन, इनके भी एक ही गुठली वाले। कोशंब कोशाम्बर, कहा कि यह जंगली आम होता है। शाल वृक्ष। अंकोल, इसके लिए कहा कि अखरोट या पिस्ते का पेड़। पीलू सेलू जो है इसको लिसोड़ा कहा जाता है। फल जब पक जाता है अंदर एक गुठली होती है, फल के अंदर मीठा, उसके अंदर रस या चिपचिपा सा होता है, लेकिन उसके अंदर मिठास होती है। इसको लिसोड़ा ऐसा कहा जाता है। आगे सल की, इसके संबंध में कहा जाता है जो हाथियों को बड़ी अच्छी लगती। आगे मोचकी, मालुक, बौल बकुल, इसका बताएं बकुल मौल फ्री। पलासे पलाश खाखरा, वैसे इसका प्रसिद्ध नाम है ढाक, और कहावत भी है ढाक के 3 पात। ढाक वृक्ष के ऊपर जितने भी पत्ते होते हैं 3-3 का एक ग्रुप होता है। हवा आंधी के द्वारा कोई टूट जाए तो बात अलग है, लेकिन सारे 3 के ही ग्रुप होते हैं, ना 2 ना 4।
तो पलाश, ढाक, करंजे या करंज, इसका अर्थ दिया नक्तमाला, लेकिन ये क्या है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे पुत्तंग जीवय अरिठे, पुत्तंग जीवय, पुत्र जीवक, इसका अर्थ पितोजिया, ये किस और पाया जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता। अरिठे, अरिष्ठ, जिसको अरिठा या रिठड़ा आदि भी कहा जाता है। विभेलय, विभेलय जो विभीतक आता है, विभीतक बहेड़े के लिए आता है। ऐसे त्रिफला बनता है, हरण, बहेड़ा, आंवला, तो बहेड़े के लिए विभीतक शब्द, इसके अंदर भी एक गुठली होती है। हरण आए, हरण, हरितकी। आगे भल आए, भल्लातक, ढिलावा, उम्बे भरिया, उम्बे भरिया, उम्बे भरी का, खीरण, खीरणी, खीरणी, वो दब्बे, जानने चाहिए, ढायाई, पियाले, धातकी, हरड़ का पहले भी आ गया है, धातकी वृक्ष। देखा जाए तो जैसे धातकी खंड में धातकी वृक्ष की जाए, जम्बू वृक्ष द्वीप में जम्बू वृक्ष है तो धातकी वृक्ष। पियाले, त्रियाल, पोई, पोथिक। वैसे निम्ब का पहले भी आ गया, जहां पे निम्ब, निम्बोली, एक वृक्ष की अनेक किस्में हो सकती हैं ऐसा। करंज, करंज, करंज इस नाम का पहले भी आ चुका है। सेणह, जा सणह स्थलक्षण, जा पलक्ष, तह शीसवा, शिंशपा, शिंशपा एक टाली के लिए भी आता है, लेकिन उसके लिए उसका स्वरूप अलग है। उसके फलियां होती हैं और एक एक फली में कई बीज होते हैं। तो जहां गुठलियों तक का वर्णन है, अब उसका भी इनमें कहीं वर्णन होगा, लेकिन किस रूप में वो कहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शीसवा, असनेय, अशन, पुन्नाग, पुन्नाग, नाग केसर, नाग रुखे, नाग वृक्ष, सोवन्नी है या श्रीवन्नी, तो सोवन्नी दिया लेकिन इसका अर्थ श्री पर नहीं दिया। कहा अशोगे तथा अशोक, ये अशोक वृक्ष तो कहीं करो के आगे या लगाए होते हैं, तो इनकी भी जो गुठली है एक ही होती है। जे यावन ने तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो ऐसे हैं एक गुठली वाले। एते सिणम, इनमें आंवले को नहीं लिया, आंवले में देखने को गुठली तो एक ही होती है, लेकिन जब उस गुठली को फोड़ा जाता है लगभग उसके 3-4 बीज पाए जाते हैं अंदर। 3-4 बीज होने के कारण से उसको बहुबीजियों में आ जाएगा। मूला असंख्य जीविया, इन वृक्षों का जो मूल भाग होता है वो असंख्यात जीवों का समूह होता है। जो असंख्यात जीव, उसके पोर्शन आपस में जुड़े होते हैं, तो इसलिए असंख्यात जीवों वाला कहा। हर जीव का अपना अपना पोर्शन, भाग, कंदा भी, खंदा भी, जो कंद भाग है वह भी असंख्यात जीवों वाला है।
स्कंदा विस्कंद भाग भी असंख्यात जीवों वाला है। तया भी त्वचा, जो उन वृक्षों की त्वचा है वह भी असंख्यात जीवों वाली। साला, साला का मतलब शाखा, वह भी असंख्यात जीवों वाली। पवाला भी, प्रवाल कौंपले जो है वो भी असंख्यात जीवों वाली कही। पत्ता पत्तियां जीविया, इन वृक्षों के जो पत्ते हैं वो प्रत्येक जीवियां, हर पत्ते में अलग अलग जीव है, इसलिए उसके लिए प्रत्येक जीवी कहा है। पुष्पा अनेक जीविया, पुष्प जो है वे अनेक जीवों वाले हैं। जैसे पुष्पों में, फूलों में कलियां होती हैं तो हर कली का अलग अलग जीव। कर्णिका होती है, उसके अलग अलग भाग होते हैं, तो सारे मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अनेक जीवों वाले फूल है। फला एक अठिया, अब इन वृक्षों के, क्योंकि एकास्तिक फल है, एकास्तिक वृक्ष है तो इनका फल में एक, एक गठिया, एक आस्तिक, फल जो है एक अस्थि, एक गुठली वाला। तो कहा जाता है फल का जीव अलग है, लेकिन उसके अंदर जो गुठली है उसका जीव क्या है, अलग है। श्वेतंग एक गठिया, इस प्रकार एकास्तिक जीव वृक्षों का वर्णन हुआ। तेकिंतंग बहुवियगा, बहुवियगा अनेक विहा प्रणता तन जहा, अथिय तिंदु कविठ अंबाड़क माउलिंग बिल्लेय आमलग फणस दाड़िम आस्वत्थे उम्बर बड़ेय नगोह नंदी रुखे पिपरी स्तयरी पिलुख रुखेय काउंबरी कोथुम्भरी बोदभा देवदालिय तिलिय लौवे छत्तोह सीरीसे सत्तिवन दही बन्ने लोध धाव चंदन अर्जुन नीमे कूड़ाए कयम्बेय जे यावन्ने तह पगारा ए सिंगणं मूला भी असंख्यज जीविया कंदा भी खंदा भी दया भी साला भी पवाला भी पत्ता पतेय जीविया पुफा अनेक जीविया फला बहु विया श्वेतंग बहु वियगा श्वेतंग रुखा श्वेकिंतंग बहु वियगा बहु बीजक, बहुत बीजों वाले वृक्षों का क्या स्वरूप है। बहु वियगा अनेक बिहा प्रणता, बहु बीजक वृक्ष अनेक प्रकार के कहे। तंजहा जैसे कि अस्थिय आस्थिक तिंदु तिंदु तिंदुक। अब ये वृक्ष कैसा होता है इसका तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना तो कहा जाता है उत्तराधयन सूत्र के 12वें अध्ययन में, जहाँ हरिकेशी बल जी का आता है तिंदुक नाम का यक्ष, वहां तंदु का वृक्ष भी होगा, उसके नाम उसके ऊपर रहने वाला यक्ष तिंदुक यक्ष के नाम से कहा जाने लगा। तो तिंदुक वृक्ष कविठ कपित कवीठ, ये भी कैथ आदि के रूप में वृक्ष प्रसिद्ध है। कपित्थ अर्ध कपित्थ, जो ज्योतिषियों के विमानों का आकार आया है, ऐसा कोई फलदार वृक्ष है। आगे अम्बाड़क, अम्बाड़क माउलिंग मातुलिंग बिजोरा
आगे बिल्लेय, बिल्व, ये तो प्रसिद्ध है, जिसका बेलगिरी का मुरब्बा बनता है, जिसके पत्ते जो है मतलब कि कहा जाता है शिव मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, जिनके कांटे भी होते हैं और फल ऊपर से बड़ा सख्त होता है, अंदर से गुद्देदार, और उसके अंदर अनेक बीज होते हैं, और जहां जहां बीज होते हैं वहां लेसदार रस भी होता है। तो ये बेलगिरी वाला वृक्ष जो है बिल्व के नाम से कहा जाता है। आगे आमलक, आमलक, आंवला, जो आंवले का अचार, आंवले का जो त्रिफले में भी पड़ता है, आंवले का मुरब्बा कितने रूपों में प्रसिद्ध है। आगे फणस, फणस, इसका अर्थ किया है अनानास, 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 उसके अंदर भी बीज अनेक बताए। आगे दाड़िम, दाड़िम अनार के रूप में लिया है, ये तो पता है, एक उसके अंदर कितने बीज पाए जाते हैं। आसोथे, अश्वत्थ, अश्वत्थ जो है ये पीपल के लिए आता है। इसके जो फल होते हैं छोटे छोटे फल, जिनके अंदर मिठास भी होती है जब पक जाते हैं, और बड़े छोटे छोटे बीज उनके अंदर पाए जाते हैं। अश्वत्थ। आगे उम्बर, उदुम्बर, ये कहा जाता है इसके फल ही लगते हैं, इनके फूल नहीं होते। शास्त्रों में भी आता है उम्बर पुष्पम विव दुर्लभ सवन्याय किंपुण फास पासन्याय। जब कोई राजकुमार आदि दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है तो माता पिता क्या कहते हैं, जैसे उदुम्बर के फूल, कहते हैं जिनके बारे में सुना भी नहीं जाता, तो देखने की तो बात दूर रही, उसके समान तुम क्या हो, हमारे लिए दुर्लभ हो। वैसे वनस्पति के 10 अवयव आते हैं, लेकिन उनमें ये फूल भी आता है, लेकिन कहा जाता है कितनों के फूल तक तो होता है, लेकिन फल और बीज नहीं आते। फूल का ही अंश जब सूख जाता है वो ही बीज का काम करता है। तो जहां पर उदुम्बर, ये उदुम्बर जिनके फल जब पक जाते हैं लाल रंग पड़ जाता है, मीठे तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर उड़ने वाले छोटे छोटे समूर्छम जीव पैदा हो जाते हैं, और जो उनका प्रयोग करते हैं खाने का, तो फल को उसको खोल लेते हैं, और जो अंदर जीव है उनको उड़ा देते हैं। उड़ाने के बाद बीज भी निकाल देते हैं कितने तो, और दूसरे स्वाद में मीठा होता है। तो ऐसे फल जो है ना, वो उदुम्बर का रूप बताया। ऐसे सड़कों के किनारे भी कई जगह देखने को मिल जाते हैं उदुम्बर, उम्बर। आगे बड़े बट, बोड़ वृक्ष, इसके भी वृक्ष तो बड़े बड़े हो जाते हैं। आगे जो फल है पीपल के समान ही, इनके जरा मोटे फल होते हैं, जब पक जाते हैं तो इनके अंदर भी कई बार जीवों की संभावना है, लेकिन बीज बहुत होते हैं और छोटे छोटे बीज होते हैं। बोड़ वृक्ष, नगोह, न्यग्रोध, न्यग्रोध भी ज्यादा करके बोड़ का ही किस्म है, बड़ा बड़, इसे ऐसा कहा जाता है। आगे नंदी रुखे, नंदी वृक्ष, पिपरी, पिपली, पीपल, हो सकता है अश्वत्थ पहले भी आया है, ये पीपल नाम से जो कोई और होगा। आगे सयरी, शतरी, शतावरी, आजकल प्राय करके शतावरी के फल चलते हैं, जिनके कहा जाता है बार की ओर बीज होते हैं। तो
पिलक्षु रुक्षेय पलाक्ष वृक्ष काउम्बरी कादुम्बरी कुथम्बरी कस्तुम्बरी बोधब्बा जानने चाहिए देवदाली और देवदाली इनको बहुत बीजों वाला जानना चाहिए वृक्ष। तिनिय लौह छत्तोह तिल आए तिलक वृक्ष लौह लवक वृक्ष छत्तोह छत्रोपक शीरीष शीरीष शरीष ये भी वृक्ष बड़े बड़े हो जाते हैं। इनके अंदर फलियां लगती हैं और फलियों के अंदर एक एक फली में अनेक बीज होते हैं। प्राय करके गांवों में इनको चारे के इनकी शाखाओं को चारे के रूप में काट लेते हैं और पशुओं को डाल देते हैं। लकड़ियां उनके सूखने के बाद जलाने के काम आ जाती गांवों में और जो पत्ते हैं पशुओं के काम आ जाते हैं। जब वो पक जाते हैं तो फलियां बन जाती हैं और उनमें से बीज निकलते हैं। तो बहु बीजक सत्ती वन सप्त पर्ण दही वन्य दधि पर्ण ये भी ऐसे वृक्ष होंगे। आगे लोध्र लोध्र आगे धव धव जो है खदिर खैर के रूप में आ जाता है जिसका कट्ठा खदिर निकलता है जिसके गले के लिए गोलियां भी बनाते हैं खदिरवट्टी। और दूसरा जो है पान आदि में भी जो पड़ता है तो जिसका वो खैर खदिर कहा जाता है। ऐसे वृक्ष इनका भी ऐसे होता है मूल का भाग मजबूत होता है ऊपर का थोड़ा कच्चा होता है ऊपर शाल होती है ऊपर से कुछ सूख भी जाता है और इनके भी फलियां लगती हैं और उनमें अनेक बीज होते हैं एक एक फली में। आगे चंदन अर्जुन चंदन अर्जुन अर्जुन का अर्जुन शाल के रूप में अर्जुन शाल के वृक्ष प्राय करके बाबा रामदेव ने इसको काफी प्रसिद्ध कर दिया हुआ। हार्ट के मरीजों के लिए कैसे इसका पाउडर बना कर देते हैं। तो अर्जुन शाल ये भी प्राय करके कई बार सड़कों के किनारे देखने को मिल जाते। आगे नीम नीम जो नीप नीप जो है इस अर्थ में आया है। वैसे कदम्ब के अर्थ में भी आता है लेकिन कदम्ब का शब्द जो अलग दिया हुआ। कूड़ आए कुटज कुटक कयम्बे या कदम्ब वृक्ष कदम्ब वृक्ष प्राय करके कृष्ण जी महाराज के साथ जुड़ा हुआ। इस वृक्ष के नीचे बैठ करके या खड़े होकर के वो क्या करते बांसुरी बजाया करते थे। आगे जे या वन्य तह पगारा इस प्रकार के और भी इस प्रकार के जो है वो इसी श्रेणी में आ जाएंगे। इन जे लक्षण जिसके जिन भी वृक्षों के घटते हैं वो वृक्ष बहु बीजक में आ जाएंगे। आगे एसीणम मूला भी असंख्य जीविया इनके जो मूल हैं वो भी असंख्यात जीवों वाले हैं। कंदा भी कंद भी असंख्यात जीवों वाले हैं। खंदा भी स्कंद भी असंख्यात जीवों वाले हैं। तया भी त्वचा भी असंख्यात जीवों वाली है। शाला भी शाल शाला शाखाएं पवाला भी प्रवाल कोंपले पत्ता पतेय जीविया इनके पत्ते जो हैं वो प्रत्येक जीवी है। पुफा अनेक जीवा फूल अनेक जीवी हैं। फला बहु बिया फल बहुत बीजों वाले हैं। सेतम बहु बीगा जो बहु बीजक वृक्षों का वर्णन हुआ। सेतम रुखा इस प्रकार वृक्ष रुख का मतलब जो वृक्ष का आदेश हुआ है प्राकृत भाषा में अर्धमागधी में वृक्ष के लिए रुख का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार सेतंग रुखा जो रुख वृक्ष वनस्पति का वर्णन हुआ। ये पहला। अब इसके आगे दूसरा है सेकिंतंग गुच्छा गुच्छ वनस्पति का क्या स्वरूप है। सेकिंतंग गुच्छा गुच्छा अनेक विहा पणता तन जहा
जहां पर जया छपा है, लेकिन तन जहां होगा। बाइंगन, तल्लाई, आगे शब्द जो है बोलने में अश्लील है, इसलिए प्राय करके व के स्थान पर प का प्रयोग कर देते हैं। तो पोंडाई ऐसा शब्द बोला जाता है, या इसके नीचे टिप्पणी में थुंडाई ऐसा रूप दिया है। तह कच्छुरीय जासु मना, रूही अढाई, नीली तुलसी, तह माउलिंगीय, कथुम्बरी, पिपलिया, आतसी, बिल्लिय, कायमाइय, कायमाइया, चुच्चू पडोला, कंदली, बाउचा, बथुले, बदरे, पात उर, स्तीय उराए, अवती तहा तव साई, यह बोधब्बे, निगुंडी, आख, तुबरी, अटाई, चेव तल उड़ा, स्थान, वाण, कास, मद्दग, अघाड़ग, साम, सिंधु वारेय, कार मद, अदरुसग, करीर, एरावण, महिथे, जाउलग, माल, परिली, गय मारिणी, कुछ कारिया, भंडी, जावई, के आई, तह, गंज, पाडला, दासी, अंकोले, जे जावन्ने तह पगारा, सेतंग गुच्छा, सेकिंगतंग गुच्छा। गुच्छ वनस्पति का क्या स्वरूप है? गुच्छा अनेक विहापनता, गुच्छ नाम की वनस्पति अनेक प्रकार की कही है, तंजाहा जैसे कि बाइंगन, ये तो प्रसिद्ध है बैंगन के नाम से। सल्लई, शल्य की। अगले शब्द है पोंडाई, थुंड की। यह तह कच्छोरी, कच्छोरी। यह जासुमना, जासुमना। रूवी, रूपी। अढाई, आढ़ की। नीली, नीली। तुलसी, तुलसी। तह माउलिंगीय, मातुलिंगी। कथुम्बरी, कास्तुम्बरी। पिपलिया, पिपलिका। आतसी, ये तो अलसी है, अलसी प्रसिद्ध है। गेहूं के साथ जो फसल बीजी जाती है, इसके फूल नीले रंग के होते हैं। नीललेशा में भी अलसी के फूलों के रंग की समानता बताई जाती है। उत्तराधयन सूत्र के 34वें अध्ययन में जिसका नाम आता है अलसी। अलसी के या छोटे छोटे मतलब फूलों के डोडियां कह देते हैं, उसके अंदर बीज होते हैं, अनेक बीज। तो कहा कि अलसी। आगे बिल्ली, बिल्लवी। और ये बिल्लवी किसके लिए आया है इसको संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। काय माइया, काय मादिका। चुच्चू, बुच्चू भी कहा जाता है। पडोला, पडोल। कंदली, कंदली। बाउचा, बाउचा बिकुरबी। बथुले, बथुल। ये क्या बाथुआ है जो गेहूं के साथ इनको बीजा नहीं जाता, लेकिन पैदा हो जाते हैं बीज कुदरती, क्योंकि पूर्व पिछले साल के जो होते हैं पक जाते तो बीज में ही बिखर जाते। बदरे, बदर,
बादर, बादर वैसे बदरी वृक्ष आता है, वो तो बेरी के लिए आता है। उसका तो एक ही गुठली होती है, तो उसको तो हम एक आस्तिक में गिन सकते हैं, यदि उसके अंदर फोड़ने पर बीज ना निकले तो। लेकिन वो गुठली ही आगे बीजी जाती। आगे पत उर, पत्तर पूर, तीय उराई, शीत पूरक, अवति होती है, ताहा तव सई, तव सई का इसका जवसक अर्थ किया है। जवसक एक प्रकार का जवासा नाम की वनस्पति कही जाती, कहा जाता है जहाँ गर्मियों में और वनस्पतियां सूखती हैं, जब खूब हरा भरा होता है। तो तब से यह बहुत भव्य जानना चाहिए। निगुंडी, निर्गुंडी, नीलू, आगे अक, जे अर्क, मृगांक, अर्क आग को भी कहा जाता है। तो पत्ता तोड़े तो उसमें से दूध निकलता है, जिसके अंदर कड़वाहट होती। प्राय करके जिनके दांतों में कीड़े हो जाते हैं तो वैद्य उसकी दातन करने का कहते हैं। अक, तुबरी, तुबरी, तबरी, अट्टाई, अटकी, अस्तकी, चेव तल उड़ा, तल पुट्टा, या तल उड़ादा, ये जानना चाहिए। सान, बाण, कांस, मद्दक, सान जो है क्षण, प्राय करके ये वनस्पति जिनको बीजते हैं पटसन कह देते हैं। पटसन जिनके बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं लंबे से, फिर उनके काट जब सूख जाते हैं, पक जाती हैं, उनके बीजों के भाग को अलग कर देते हैं और उनको इकट्ठा करके पानी में गीला करते हैं। और गीले जो ऊपर का छिलका है वो नरम पड़ जाता है, फिर उसको उतारा जाता है। बारदाना, बोरियां आदि जो है उनकी बनती। और इसी का एक किस्म है बाण, वो भी ऐसा होता है, उसकी भी छाल जो है उतार करके प्रयोग में आती है। आगे कांस, काश, मद्दक, मद्रक, मुद्रक भी कहा है। अघाड़क, आघ्रातक, साम, श्याम, सिंधुवार या सिंधुवार, कारमद, कारमर्द, आर्द्र रूसक, आर्द्र, डूसक, अड़ूसा, अड़ूसा प्राय करके बसुट्ठी को कहा जाता है। ये ऐसा है पौधा है जिसके फूल, पत्ते आदि जिनको बलगम की तकलीफ हो जाती है वहां पर प्रयोग करते हैं। आदर रूसक, करीर, करीर, कर, कर भी प्रसिद्ध है राजस्थान आदि में, जिसका अचार बनता है। ए रावण, ए रावण, कहते हैं इरावत हाथी के लिए है, लेकिन जहां तो वनस्पति का रूप है। महिथ, महिथ, जाउलग, जातुलक, माल, माल, मोल भी इसका पाठ दिया है। परिल्ली, परिल्ली, गय मारिणी, गज मारिणी, शाब्दिक अर्थ है ऐसी वनस्पति यह हाथी को मारने वाली हो। कुछ कारिया, भंडी, कुछ कारिया, कुर्च कारिका, पूर्व कारिका, भंडी, भंड, जावई, जावकी, जाजीवकी, के आई, केतकी, केतकी तो केवड़े के लिए आता है। तह, गंज, पाडला, पाटल, पाटल तो वैसे गुलाब के लिए आता है। दासी,
और अंकोले अंकोल, जे जावन्य तह पगारा, इस प्रकार के और भी जो है वह गुच्छ वनस्पति के अंतर्गत आती। शैतंग गुच्छा, इस प्रकार गुच्छ वनस्पति का वर्णन हुआ। आगे शेकिंगतंग गुम्मा, गुम्मा अनेक मिहा पणता तन जहा तेरी आए नो मालिय और अंत आए बंधु जीवक मनोज्य पी इय पाण काण इर कुछ जाए तह सिंधु बारे जाई मोगर तह जूहिया य तह मलियाय वासंति बत्थुल कच्छुलंग तेवाल गंठी मग दंतिया चेव चंपक जीति नवनीया य कुंदो तह मह जाई एव मणेगा गारा हवंती गुम्मा मुनि अब्बा। तेकिंगतंग गुम्मा, गुलम वनस्पति का क्या स्वरूप है? गुम्मा अनेक विहा पणता, गुलम अनेक प्रकार के, तंजाहा जैसे कि स्टेरी आए, तेरितक, नो मालिय नव मालिक, नव मालिका या नव मालती, कोरंता कोरंतक, ये प्राय करके शास्त्रों में आता है राजा लोग इनके फूलों की माला को अपने मुकुट पर लपेटा करते थे। बंधु जीवक, बंधु जीवक, मनोज्य मनोद्य, पीय पीतिक, पान पान, कर्ण ईर, कर्ण ईर कर्णिकार, कर्णिकार तो अमलता के लिए आता है। इसकी लंबी लंबी फलियां होती हैं, फूलों का भी लंबा गुच्छा होता है और उसके साथ फलियां। तो कर्ण ईर कन्नियार, कर्णिकार, कुछ जय, कुर्जक कुंजक, तह सिंधु बारे, सिंधु बार, जाई जाति, मोगर मुदगर, मोगर मोगरा, प्राय करके मोगर इनकी फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तह जूहिया, जूही ज्योति का, तह मल्लिया मल्लिका, बासंती बासंती, बत्थुल वस्तुल, कच्छुल कच्छुल, सेवाल सेवाल, गंठी ग्रंथि, मग दंतिया चेव, मग दंतिका, मृग दंतिका, चंपक जीति, चंपक जीति, नवनिया नवनीतिका, यह कुंदो कुंद, कुंद के फूलों का वर्णन भक्तामर में आता है। कुंदावदाचल चामर, मतलब के कुंद के फूलों का वर्णन तो कहा जाता है। इसको हम रात की रानी तक है, क्योंकि उसका भी फूलों का रंग सफेद होता है, ये भी सफेद रंग के होते हैं। तो महाजाई तथा महाजाति एवं अनेगा गारा हवंती, इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो होते हैं गुम्मा मुड़ियब्बा, इनको गुलम नाम से जानना। चेतंग गुम्मा, इस प्रकार गुलम वनस्पति का वर्णन हुआ। तो वृक्षों का, गुच्छों का और तीसरा गुलम वनस्पति का वर्णन हुआ। अभी 9 और है, आगे जैसे जैसे समय होगा इनका वर्णन करने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंद सम्मेद परम हवाई मंगलम
श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख शरण दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर बन। सबको यथा योग्य वंदना सुख